नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ के पत्रकार के सवाल को अनसुना करके कमरे से बाहर निकल गए और फिर कैसे उनके बचाव में उतरे भारत के राजनयिक की नॉर्वे के पत्रकारों ने धज्जियां उड़ा दी है और फिर कैसे गांधी का नाम लेके बचानी पड़ गई इज्जत। दोस्तों, आपने अब तक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे इस वीडियो को तो देख ही लिया होगा, जिसमें मोदी जी से जब एक नॉर्वे के पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप दुनिया की सबसे आजाद मीडिया से एक भी सवाल क्यों नहीं ले रहे हो, तो प्रधानमंत्री बिना कुछ कहे कमरे से ही बाहर निकल गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब देखिए, जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, पूरे इंटरनेट पे तहलका मच गया है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी विदेशी प्रेस ने भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो, या कहें कि सवाल भी नहीं पूछा, बस जो है सवाल सुनने की बात कही और प्रधानमंत्री बिना कुछ बोले ही वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन इसके आगे क्या हुआ? क्या उस पत्रकार ने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी की बात करने की उससे कोशिश की? आखिर वो पत्रकार कौन थी जिसने मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? उसने इस घटना का दूसरा वीडियो भी जारी करके क्या कहा और मोदी की फजीहत होती देख नॉर्वे में भारतीय एम्बेसी ने कैसे मोदी का बचाव किया है और एक वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की रफ्तार अगर चेक करनी है तो कभी उनको सवालों से भागते हुए देख लीजिएगा। असली सवाल सुनते ही साहब के अंदर ऐसी ऊर्जा आती है कि वो एक जगह रुक नहीं पाते हैं। अब देखिए, भारत में चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि तभी प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड टूर पे वो निकल गए। पहले साहब दुबई गए, फिर नीदरलैंड पहुंचे, लेकिन नॉर्वे पहुंचते ही वो कांड हो गया जिस बात का साहब को डर था। दरअसल 18 मई को जब साहब नॉर्वे के ओस्लो शहर पहुंचे तो वहां नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे के साथ उनकी ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट होनी थी। जी हाँ, अब देखिए, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं जहां मोदी गए हों। प्रेस होती भी तो वहां मोदी पहले ही जाने से मना कर देते। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वहां भी कुछ पत्रकार पहुंचे थे, जहां मोदी से एक महिला पत्रकार हेले लिंग ने पूछा कि आप दुनिया की सबसे आजाद मीडिया के कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। तभी मोदी वहीं से आगे बढ़े और कमरे से निकल गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार हेले ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने लिखा कि प्रेस की आजादी के विश्व रैंकिंग में नॉर्वे पहले स्थान पे है, जबकि भारत 157वें नंबर पे है और इस सूची में फिलिस्तीन, यूएई और क्यूबा जैसे देशों के आसपास खड़ा है। आगे लिखा कि जिन ताकतों और सरकारों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। अब देखिए, अपने प्रधानमंत्री कमरे से बाहर निकलने का वीडियो आपने देख लिया होगा। अब आप जो है, हम आपको आगे का वीडियो भी दिखा देते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि महिला पत्रकार हेले ने इसके आगे भी मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ा। पत्रकार ने सोशल मीडिया पे एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी का लिफ्ट तक पीछा करते दिखाई दे रही थी, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi ved. इस वीडियो को शेयर करते हुए हेले लिखती हैं कि मैंने लिफ्ट तक जाते हुए पीएम मोदी से एक सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट में बंद होते दरवाजों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने लिखा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उन्हें लगता है कि मानवाधिकार उल्लंघन और प्रेस की आजादी पे पाबंदियों के बावजूद वो नॉर्डिक देशों के भरोसे के हकदार हैं। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे मोदी के सवाल सुन के भागने वाले वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता है तो डरने की भी कोई वजह नहीं होती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दुनिया ये देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबरा के वहां से चले जाते हैं तो इससे देश की छवि पे क्या असर पड़ता है। लेकिन आप खुद सोचिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पे है, जबकि भारत 157वें स्थान के आसपास है। पत्रकार ने इसी का भी हवाला दिया, लेकिन इस महिला पत्रकार को ये बात नहीं समझ आई कि जब मोदी जी 157वें स्थान वाले गोदी पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो नंबर
एक पत्रकारिता से सामने वो मोदी जी कितना ही बोल पाएंगे और कितनी देर टिक पाएंगे। लेकिन नहीं, इस महिला पत्रकार ने तो मोदी से सवाल पूछने का उसको भूत ही सवार था, जिसके चलते नॉर्वे में भारतीय राजनयिक को एक्टिव होना पड़ गया। नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने मोदी द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने के लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ली, लेकिन उनका ये दाव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि जैसे विदेश मंत्री के सचिव सीबी जॉर्ज का नॉर्वे के पत्रकारों से सामना हुआ तो वहां के पत्रकारों ने उन्हें धो के रख दिया। पत्रकार ने 23 सेकंड का सवाल पूछा, जिसकी सफाई देने के लिए उन्होंने 13 मिनट लगा दिए। इस दौरान वो कई बार भड़के, पत्रकारों पर ही गुस्सा हो गए, फंसते फंसाते बात घुमाते 13 मिनट लगा दिया। दरअसल विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान जब एक विदेशी पत्रकार ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान सवाल न पूछने पे आपत्ति जताई और पूछा कि दुनिया को भारत पे भरोसा क्यों करना चाहिए, तो वो भड़क उठे और पत्रकारी की जानकारी पे लेते ही सवाल उठ गए। उन्होंने कहा कि कुछ अज्ञानी एनजीओ द्वारा प्रकाशित 1-2 रिपोर्ट्स को बढ़ के लोग जो है गलतफहमी पाल रहे हैं। वहीं मानवाधिकार की जब बात आई तो वो चिल्ला चिल्ला के देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात और भारत को गांधी का देश बताने लगे। और भी क्या कुछ तमाशा किया, आप खुद ही देख लीजिए। We hear a lot of people asking questions about why this, why that. But let me tell you this. We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. In 1947, we gave the freedom to vote for our women. We won the freedom together, and day one itself, many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality, we believe in human rights. And what is the best example of human rights? The right to change government, the right to vote. And that is what is happening in India. We are so proud of that. But we have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. If anyone whose rights are violated, they have the right to go to court. And some of you are from Indian media. You know how many stories appear. We have how many breaking news coming every day in the evening. At least 200 TV channels in Delhi alone, in English language, in Hindi language, and multiple language. People have no understanding of the scale of India. People have no understanding. They read, 1 or 2 news reports published by some God-forsaken, ignorant NGOs, and then come and ask questions. Don't worry about it. We are proud to be a democracy. We are a democracy. Actually, if you look at it, let me share something very interesting. India is a democratic society. It is not in 1947 we became democracy. We were a democratic society for centuries, for millennia, and we are proud of that. If you look at it in the history of India, which continues even today, you will see that whenever there was persecution anywhere in the world, they came to India, and Indian society accepted everyone. That is why we have this diversity in India. We embrace the world. We did not eliminate. We did not go for ethnic cleansing, which many countries today have only one religion. Today only have one ethnicity. Why? Their forefathers eliminated the rest of them. That is not how we did it. Okay? We have diversity because we have tolerance. We have diversity because we embrace diversity. Whenever the world has faced problems, we welcome them. Same thing we did for COVID. अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, काफी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सत्ता लगातार भागती रही है। आखिर दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री सवालों से इतना असहज क्यों हो जाते हैं? क्यों हर बार कैमरे के सामने आते ही सिर्फ तैयार भाषण दिए जाते हैं, लेकिन असली पत्रकारों से सवालों से दूरी बना ली जाती है? और सबसे बड़ी बात, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि लोकतंत्र में ताकत सवालों से भागने में नहीं, बल्कि सवालों का सामना करने में होती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात रही कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सरकार की छवि पे सवाल उठे तो वहीं लोग गांधी और संविधान
संविधान का सहारा लेते दिखाई दिए, जो देश के अंदर रोज इन्हीं मूल्यों पे हमला बोलते रहते हैं। कभी संविधान बदलने की बात होती है, कभी सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही दुनिया के सामने जवाब देने की नौबत आती है तो अचानक गांधी याद आने लगते हैं, संविधान महान लगने लगता है और भारत की विविधता की बातें होने लगती हैं। यानी देश के अंदर नफरत की राजनीति और बाहर दुनिया के सामने लोकतंत्र का मुखौटा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।